So hey guys, welcome back. This is Anmol Shukla and a very warm welcome to my YouTube channel History with me. So आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की फॉर बीबीए फोर्थ सेमेस्टर, जहां पर हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ये 11 क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और ये जो कहीं ना कहीं सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स को बहुत टिपिकल लगता है। तो ये 11 क्वेश्चंस अगर आप करके जाओगे तो इसके अलावा यकीन मानिए आप इन 11 क्वेश्चंस के अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ ये 11 क्वेश्चंस। अगेन यू विल से कि क्यों लिख रहे हो, मैं पहले से ही अगर लिख देते तो हम नोट कर लेते, बट जब साथ में नोट करते हो, साथ में जब हम चीजें करेंगे यहाँ पर, तो आपको ज्यादा क्लैरिटी से समझ में आएगा। सो विदाउट एनी डिले आई थिंक लेट्स गो एंड आई एम गोना राइट दीज क्वेश्चंस। यू हैव टू राइट इट विद मी इन अ सेपरेट वीडियो। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दीज टॉपिक्स टू यू एज वेल। अभी कॉपी पेन साथ में रखो, जस्ट नोट इट डाउन. Before that, if you're new to the channel, subscribe and hit the bell icon. Please follow me on Instagram and also एक और चीज मैं कहने वाला था, शॉर्ट्स बना रहा हूँ। मैं भूल जाता हूँ आजकल चीजें, मैं शॉर्ट्स भी बना रहा हूँ, तो शॉर्ट्स में भी आपको प्यार देना है, अपना सपोर्ट देना है, ठीक है। प्यार थोड़ा सा अजीब लगता है, सपोर्ट दो, कमेंट करो, और यू नो दैट इज समथिंग जो कि मेरे को मोटिवेट करती है। और वो ऐसे नहीं है कि कुछ भी आप देखोगे, सो समथिंग विच यू नो विच यू कैन रिलेट टू, ऐसे होंगे वो। सो आप कहोगे टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले. Financial management for BBA fourth semester, and I'm going to give you some preparation tips as well at the end of the video, so stay tuned. So let me just write down here financial management for BBA fourth semester. ओके, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन, और ये पहला क्वेश्चन जो है वो यूनिट 1 को कहीं ना कहीं खत्म करता है, ठीक है, क्योंकि काफी कुछ, मैं हमेशा से कहता हूं कि यूनिट 1 आपको बहुत ही अच्छी तरीके से करके जानी है। अगर आप बाई चांस किसी और क्वेश्चन में आप नहीं बता रहे हो, तो उससे घुमा फिरा के आप किसी और जिस जिस यूनिट को आप अच्छे तरीके से तैयार करके गए हो, वो आप लिख दो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो आपको नहीं आ रहा है। बट छोड़ना कभी भी कुछ भी नहीं है, जो आता है लिख दो, जो टॉपिक से इधर उधर का कुछ लिख दो इसी सब्जेक्ट का, बट लिखना जरूर है। यू डोंट हैव टू स्किप अ पर्टिकुलर क्वेश्चन जस्ट बिकॉज आपको नहीं आता, ठीक है। इवन न्यूमेरिकल भी नहीं छोड़ के आना है। अगर लेकिन ऐसा होता है सीसीएस में कि आपके पास ऑप्शन होते हैं कि न्यूमेरिकल नहीं तो थ्योरी कर लो। बड़े मानो न्यूमेरिकल भी करना पड़ रहा है कभी, तो न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है तो उसमें थ्योरी लिख के आ जाओ, बट यू डोंट हैव टू स्किप। हार नहीं माननी है एंड तक, ठीक है। एक्सप्लेन दी ऑब्जेक्टिव्स, तो ये पहला क्वेश्चन है, साथ में लिखो एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कैन आई राइट फाइनेंशियल मैनेजमेंट एज एफएम राइट नाउ, ताकि बार बार मेरे को ना लिखना पड़े इतना लंबा, ठीक है। तो अब मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट को एफएम लिखूंगा, हालांकि अब आएगा नहीं है फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहीं भी लिखने के लिए, ठीक है। तो एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑल्सो हाउ डज इट बैलेंस, कैसे ये बैलेंस करता है, हाउ डज इट बैलेंस profitability and shareholder wealth maximization. Shareholder wealth maximization. First you have to tell what are the objectives of this financial management, and then you also have to tell कि भाई किस तरीके से ये बैलेंस करता है प्रॉफिटेबिलिटी और शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को। Then in the second question, define time value of money. कई बार पूछा है क्वेश्चन। अच्छा, ये काफी रिसर्च के बाद बनाए गए हैं, तो ये मत समझना कि भाई सर ने सिलेबस देखा और उन्होंने बस चीजें नोट डाउन कर ली। नो, काफी रिसर्च की गई है, काफी एफर्ट्स दिए गए हैं। अगर सच बताऊं तो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मैं 1.5 से 2 घंटा देता हूं जस्ट राइटिंग दीज 11 क्वेश्चन, जो भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आता हूं। सो वो एफर्ट्स होते हैं, वो गिनाने के लिए नहीं गिना रहा, बट बस इसलिए बता रहा हूं ताकि आप कमेंट करो एटलीस्ट, क्योंकि वो ही मोटिवेट कर देता है मुझे। दैट्स इट। सो डिफाइन द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ऑल्सो एक्सप्लेन कंपाउंडिंग, सो यू हैव टू एक्सप्लेन कंपाउंडिंग
एंड डिस्काउंटिंग। कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग को भी आपको एक्सप्लेन करना है विद एग्जांपल्स, एग्जांपल्स भी इंक्लूड करने हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, देखते हैं 3 पे क्या इंपॉर्टेंट है। लेट मी चेंज द पेन क्योंकि काफी स्किंक सूख रही आई थी। तीसरा क्वेश्चन है जो शॉर्ट में भी पूछा जाता है दोस्तों, और वेरी शॉर्ट में भी पूछा जाता है, और वो है व्हाट इज द रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर इन प्रेजेंट सिनेरियो। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर इन प्रेजेंट सिनेरियो। तो 1990 का नहीं बताना है आपको, प्रेजेंट सिनेरियो को बताना है, ठीक है, साफ सीधी बात है। यू हैव टू टेल कि फाइनेंशियल मैनेजर्स का आज के टाइम पे क्या रोल है। देन क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर। अब हम कहीं ना कहीं यूनिट 2 पे आ गए, और यूनिट 2 पे कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार पूछा है, कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और वही रिपीट हो रहे हैं लगातार हर बार हर साल। सो व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर, जस्ट नोट डाउन व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर। एक्सप्लेन तो हम करेंगे ही इन अ सेपरेट वीडियो। व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर एंड यू हैव टू डिस्कस इट्स डिटर्मिनेंट्स, तो इसके डिटर्मिनेंट्स डिस्कस करो, एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट, और साथ ही कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग इट भी। So first you have to tell what is capital structure, then its determinants and the factors affecting it. Then the fifth question is over capitalization. ये एक टर्म है ओवर कैपिटलाइजेशन, और एक टर्म है अंडर कैपिटलाइजेशन। सो आपको ओवर कैपिटलाइजेशन और अंडर कैपिटलाइजेशन के बीच में क्या डिफरेंस है ये बताना है, डिफरेंस बिटवीन ओवर कैपिटलाइजेशन एंड अंडर कैपिटलाइजेशन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज लीवरेज। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि लीवरेज क्या होता है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीवरेज आपको बताने हैं। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीवरेज। आई होप आपको समझ में आ रहा है। LEAVAR, LEAVAR, मैं खुद अपनी राइटिंग नहीं समझ पा रहा, प्लीज सॉरी, ठीक है। LEAVARAGE, leverage. So what is leverage and different types of leverage? You have to tell different types of leverage also, again with examples. Great. Then seventh question अपने आप में पूछा जाता है, मतलब इन 11 क्वेश्चंस में भी ये क्वेश्चन जो है वो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कैपिटल बजटिंग। मैं सिर्फ शॉर्ट में लिख रहा हूं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग से आप क्या समझते हैं, एंड देन यू हैव टू कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट। बेसिकली इनके बारे में बताना है और आपस में इनको कंपेयर करना है। किनको, एनपीपी को, एनपीवी को, ठीक है, एनपीवी को, एनपीवी को, आईआरआर को। बोलोगे आप ये सब क्या है, सो आई एम गोना एक्सप्लेन इट इन सेपरेट वीडियो, मैं यही कहूंगा। सो कैपिटल बजटिंग, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द एनपीवी, आईआरआर and payback period methods. Payback period methods. Which one is most effective for capital budgeting decisions? Which one is most important? आपको यह भी बताना है कि कैपिटल बजटिंग डिसीजंस के लिए इनमें से कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट है। देन 3 और क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आपको बताना है कि आप वर्किंग कैपिटल से क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय वर्किंग कैपिटल। सो व्हाट डू यू मीन बाय वर्किंग कैपिटल, और व्हाट इज वर्किंग कैपिटल। सिंपल में ये वर्किंग कैपिटल क्या है।
एंड यू हैव टू टेल दिस कि भाई वर्किंग कैपिटल क्या है. इसके बाद यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एंड नेट वर्किंग कैपिटल. सो यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, शॉर्ट में लिख रहा हूं WC, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, और नेट वर्किंग कैपिटल के बीच में आपको डिफरेंशिएट भी करना है. लेट्स मूव ऑन टू द 9th क्वेश्चन. एक्सप्लेन दी वॉल्टर्स मॉडल. आपको एक्सप्लेन करना है कि वॉल्टर्स मॉडल क्या है. What is Walter's model? And you have to give some examples also, of course. और आपको इसकी shortcomings भी बतानी है अगर कोई है तो. I don't know है कि नहीं, but if है तो what are these? तो shortcomings बतानी है, of course होंगी. 10th क्वेश्चन में चलते हैं, सेकंड लास्ट. You have to discuss the factors influencing dividend decisions in a company. Factors affecting dividend होता है ना, तो आपको बताना है कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट कर रहे हैं डिविडेंड को. सो फैक्टर्स अफेक्टिंग या इन्फ्लुएंसिंग डिविडेंड डिसीजंस इन अ कंपनी. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज इन कैपिटल बजटिंग. कैपिटल बजटिंग की क्या क्या रिस्क और अनसर्टेनिटीज हैं कैपिटल बजटिंग में. सो रिस्क एंड uncertainties in capital budgeting, ये भी आपको बताना. So these are the 11 questions that you have to prepare and I think other than that आपको कुछ भी करके नहीं जाना है. तो बस 11 क्वेश्चन ध्यान रखो. सिलेबस भी भूल जाओ क्योंकि उन्हीं सिलेबस से ही 11 क्वेश्चन निकाले गए. ये करके जाते हो सब कुछ कवर हो जाएगा इन योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट. लेट मी मूव ऑन टू फ्यू टिप्स जो कि आप ध्यान रख सकते हो. सबसे पहले तो यू हैव टू प्रायोरिटाइज रिपीटेड क्वेश्चंस, जो कि कुछ नहीं है, यही है. तो मैंने आपका काम कर दिया. दीज आर द रिपीटेड क्वेश्चन, इसीलिए मैं ये लिखवा देता हूं आपको. सो प्रायोरिटाइज रिपीटेड क्वेश्चंस. Don't see anything but see these 11 questions that you have to prepare upon. Now the questions I gave you, इसके आंसर्स कहाँ हैं? इसके आंसर्स एक सेपरेट वीडियो में आएंगे. वो जब आप देखोगे वीडियो और पॉइंट्स लिखोगे, फ्लो चार्ट बना लोगे, मे बी छोटे छोटे पॉइंट, एंड देन you're going to revise it again at the time of your exam. You're good to go for your exam, nothing else. So सबसे पहले ये मेरी यही प्रिपरेशन टिप होगी. Prioritize these questions, see that separate video. दूसरी, remember this thing that if you don't know an answer in the at the start of the video itself I've told you कि भाई अगर आपको कोई आंसर नहीं आता है तो आपको छोड़ के नहीं आना है. वो भी उसमें कुछ ना कुछ लिख के आना है. उससे मतलब उसे मिलते जुलते कुछ अगर आंसर है, उसे मिलता जुलता है कोई टॉपिक है, उसका आंसर लिख के आओ. बट राइट समथिंग, राइट रिलेटेड टू कंसेप्ट, इंस्टेड ऑफ लिविंग इट ब्लैंक, राइट समथिंग. ये दिस इज गोना बी माय सेकंड टिप. ऐसे पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप करते हो कि छोड़ के आ जाते हो, छोड़ना नहीं है, ठीक है. पूरी मेहनत करो यार अगर एग्जाम देने जा रहे हो. तीसरी बात, न्यूमेरिकल्स की. न्यूमेरिकल्स किन टॉपिक से पूछे जा सकते हैं? न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं एनपीवी आईआरआर पे बैक मेथड से. तो ये जो है आपके, इससे थ्योरी भी बन रही है, इससे न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं. सो दिस कैन बी आस्क्ड इन न्यूमेरिकल. अदर देन दैट आई थिंक कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए पूछा जा सकता है आपसे न्यूमेरिकल में. वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन इन न्यूमेरिकल कि वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करें. तो आई थिंक दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ न्यूमेरिकल. If I'll see if I can make a separate video for numerical as well for these topics. And yeah, that's it for this particular video where we've talked about the 11 questions जो कि एग्जाम में आएंगे. We'll see you in the next video. Till then, keep studying. Take care.